झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों के साथ एनकाउंटर हुआ है और यहां पर सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन ढेर कर दिया गया है। 3 बड़े नक्सली मारे भी गए हैं। हमारे सहयोगी आदित्य राजकौल अधिक जानकारी साझा करने के लिए इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है इस एनकाउंटर को लेकर जो इस वक्त हुई है हजारीबाग में? जी चंदन, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत बड़ी कामयाबी जो है सीआरपीएफ और लोकल पुलिस को मिली है। आज सुबह इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी उनको कि 3 कुख्यात माओवादी वहां पर घूम रहे थे और उसी में जो है घेराबंदी की गई और बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें ये तीनों जो है मारे गए हैं। ये कामयाबी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बहुत बड़े कुख्यात माओवादी सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर हैं सीपीआई माओइस्ट के सहदेव सोरेन, उनको मारा गया है। सहदेव सोरेन जो है 1 करोड़ के जो है उनके ऊपर बाउंटी थी और उनको मारा गया है। इसके साथ 2 और माओवादी हैं जिनका नाम है रघुनाथ और बिरसेन। रघुनाथ के ऊपर भी 25 लाख का इनाम था और बिरसेन के ऊपर भी 10 लाख का इनाम था। रघुनाथ भी एक जोनल कमेटी के स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर थे और जो बिरसेन थे वो जोनल कमेटी मेंबर थे। तो बहुत बड़ा ये कामयाबी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला है। आपको पता होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो है मार्च 2026 की एक डेडलाइन दी है जो है सीआरपीएफ को और सिक्योरिटी फोर्सेस को कि देश से माओवादियों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को झारखंड से। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारी के लिए। सट्टे का खेल और अब सेलिब्रिटियों पर कसता है नकेल, क्योंकि बेटिंग ऐप मामले में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को ईडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और ईडी ने आज मिमी चक्रवर्ती को पेश होने का समन भी जारी किया है। उर्वशी रौतेला को ईडी ने कल पेश होने के लिए समन जारी किया है। यहाँ पर जो अवैध बेटिंग ऐप था उस मामले की जांच ईडी कर रही है और अब ये 2 बड़े जो नाम हैं ये भी इसमें सामने आ चुके हैं और उर्वशी रौतेला और टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को अब ईडी ने यहाँ पर बुलाया है। देखना होगा किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है। आज पेश होने का ये समन है। क्या ये दोनों आज ही पेश होती हैं या नहीं ये देखना होगा, लेकिन इसमें अब शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है। उर्वशी रौतेला से तो जरूर कल पूछताछ होनी है, लेकिन मिमी चक्रवर्ती को आज ही पेश होने का समन ईडी ने यहाँ पर जारी किया है। अवैध बेटिंग ऐप मामले की जांच जो है वो ईडी कर रही है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का, जो तमाम जानकारी इस खबर पर हमारे साथ साझा करेंगे। मुकेश, लगातार ईडी की तरफ से बीते कुछ महीनों से तमाम बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज को नोटिस भेजा जा रहा है और अब इसमें 2 नाम और सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल इलीगल बैटिंग ऐप को लेकर ईडी ने कई सारे केस दर्ज किए हैं और उसमें से एक केस जो है वो 1x बैट का है। ये एक तरह का इलीगल बैटिंग ऐप है जिसको लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है और इसी मामले में ईडी ने आज टीएमसी की पूर्व सांसद और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती को सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि वो पूछताछ के लिए आती हैं नहीं आती हैं इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन उन पर एलिगेशन ये है कि उन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया, न सिर्फ प्रमोट किया बल्कि इसके लिए विज्ञापन किए और बड़े पैमाने पर इससे पैसे कमाए। तो उनसे पूछताछ होनी है। इसके बाद कल जो है एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को भी इसी मामले में बुलाया गया है और उन पर भी आरोप ये है कि उन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया है। इसके पहले हमने देखा था कि शिखर धवन और सुरेश रैना जो क्रिकेटर हैं उनसे भी इसी मामले में पूछताछ हो चुकी है। तो इस पूरे मामले में कई सारे सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए हैं जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस हैं, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कई यूट्यूबर्स हैं जो कि इस केस में उनसे लगातार पूछताछ हो रही है कि आखिर उन्होंने इस ऐप से कैसे पैसा कमाया, किन लोगों ने संपर्क किया था, उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या था इस ऐप के साथ में, ये सारी जानकारी ईडी लेना चाहती है। तो अभी ये 11 बजे साफ होगा कि मिमी चक्रवर्ती ईडी मुख्यालय पूछताछ के लिए आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। तो इस तरह के बेटिंग ऐप्स के जरिए कई लोगों को ठगा जाता है, इसीलिए इस तरह के जो सेलिब्रिटीज अगर वो इसे प्रमोट करते हैं तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। तो इंदौर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ब्रिटेन को आईना दिखाते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि आजाद होने पर भारत टिक नहीं सकेगा और बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो एक तरह से आईना यहाँ पर ब्रिटेन को वो दिखा रहे हैं चंदन। इसके साथ अदिति उन्होंने ये भी कहा है कि अब खुद इंग्लैंड जो है वो बटने की स्थिति में आ रहा है, पर हम नहीं बटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम कभी बट गए थे लेकिन अब नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से ये बयान दिया गया है
और ये अपने आप में दर्शा रहा है कि आखिर संघ की नीति जो है वो देश को लेकर एकजुटता की किस प्रकार की है, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम जो देश हैं वो ये चाहते थे कि भारत बटे, लेकिन भारत जो है वो एकजुट है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की संतुलित त्रिवेणी जीवन में कैसे बहाना, ये हमारे पूर्वजों ने अनेक पंथ संप्रदायों के माध्यम से अनेक रास्ते बताकर सबको बताया है। उस पर श्रद्धा रखकर आज भी अपना देश चलता है और इसलिए सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बट जाओगे, वो नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है, हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे वो भी हम मिला लेंगे फिर से, क्योंकि ये जीवन विद्या हमारे पास है और जीवन विद्या हमारे पूर्वजों ने दी। वो जीवन विद्या नित्य हमको सिखाने वाले हमारे साथ है।